सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था माध्यिका, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर आता है। इसके अंदर हमने क्या है, अलग अलग विधियों के द्वारा हमने माध्यिका निकाला था, जैसे खंडित, अखंडित, मोहित, असमोहित, इन सभी के बारे में हमने जाना था, चाहे वो समांतर माध्य हो चाहे वो माध्यिका हो। आज हम क्या करने वाले हैं, माध्यिका के अंदर भी अलग अलग थोड़े टॉपिक हैं, अलग अलग विधियां हैं, यानी कि उनके वर्गांतर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज दे दिया जाता है। तो इससे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके अंदर क्या होगा। कोई सेम जैसे क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, वो तो कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा भी कोई भी चेंज आ जाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है कि हम उन क्वेश्चन को किस तरह से करें। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज दिया जाता है कि वो क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। सबसे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और देखो, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करो। कोई क्लास से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं अपनी क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे कि माध्यिका किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक है हमारा समावेशी श्रृंखला में माध्यिका, यानी समावेशी जो श्रृंखला होती है उसके अंदर हम माध्यिका किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन होगा कि उसके अंदर आपको दिए जाएंगे कि अंक दिए जाएंगे और किसी जैसे विद्यार्थियों की संख्या, वस्तु की संख्या, इस तरह से आपको संख्या दी जाएगी। उस संख्या के अंदर सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो अंक है वो सही है या नहीं है। सही है या नहीं है मतलब आपका जो वर्गांतर है वो क्या है, समान होना चाहिए। समान किस तरह से, देखो आपके पास यहाँ से शुरू करो 11 से 15। अब जो अगला वर्गांतर है वो 15 से शुरू होना चाहिए, लेकिन वो किस चीज़ से शुरू हो रहा है, 16 से शुरू हो रहा है। आगे वो किससे शुरू हो रहा है, 20 से ख़त्म हो गया तो आगे 21 पे शुरू हो रहा है, फिर आगे 26 पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे 31 पे। इस तरह से क्या है, एक एक पॉइंट क्या है आगे बढ़ा के इनको लिखा गया है। आप कोई भी देखो, कोई भी वर्गांतर आप देख लो, इसके अंदर क्या है आपको एक एक चीज़ बढ़ा के मिली है, ये आपने देखा। फिर आपके पास क्या है, संख्याएं दी गई हैं। संख्याओं को एक बार आप छोड़ो, आपको क्या करना है, इस वर्गांतर को सही लिखना है। सही क्रम के अंदर किस तरह से लिखोगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 11 से 15, क्या दे रखा है, 11 से 15 दे रखा है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो। देखो मैंने क्या किया, 11 में से 0.5 घटा दिया। 0.5 अब जब घटाओगे तो 10.5 आएगा, और इसके अंदर जब आप ऐड करोगे तो 15.5। इस तरह से, या आपने अपनी जो मैथ की क्लासेस होती हैं, आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपने सांख्यिकी सीखा होगा, तो उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब देखो 11 में से मैंने क्या किया, 0.5 घटा दिया, और 15 के अंदर क्या कर दिया, 0.5 जोड़ दिया। तो इसको मैंने लिखा सबसे ऊपर 10.5, फिर 15.5। इसी तरह से क्या है, आगे जब आप क्या करोगे, 16 में से 0.5 घटाओगे और 20 के अंदर क्या है 20.5, यानी 0.5 आप इसके अंदर ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या बन गया 15.5 और 20.5। फिर आगे क्या बनेगा 20.5, 25.5, इस तरह से आगे 25.5, फिर 30.5। ये हमारी क्या है, समान वर्गांतर हमारे बन गए हैं। देखो आपको कोई भी यहाँ पे कोई भी उठा के देख लो, 35 के अंदर 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 35.5, यही तो हमारे पास आ रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, वर्गांतर सही करना है। फिर क्या आता है, देखो 11 से 15 है, इसको हमने लिखा था 10.5 और 15.5। इसकी जो आवृत्ति है वो क्या है 7 है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे हम इसके अंदर। फिर क्या है, हमारा जो क्रम है वो आ जाएगा इधर। अगर देखो 16 से 20 का क्या क्रम था, 10 था। 21 से 25 का कितना था, 13 था। फिर 26 से 30 का कितना था, जैसे 26 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 22 आ गया, फिर 11 आ गया और फिर 5 आ गया। इस तरह से आपको रखना है ये। फिर देखो जब आप इस आवृत्ति को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 129। अब आपको क्या करना है, हमने माध्यक के अंदर सबसे पहले देखा था कि हमें निकालनी होती है संचयी आवर्ती, निकालनी होती है संचयी आवर्ती। आपके पास आपने समझी होगी। तो देखो 7 का 7 आ गया, इसके अंदर आप जब 7 ऐड करोगे तो 17, 17 के अंदर 13 ऐड करो 30, 30 के अंदर 26 ऐड करो तो कितना आएगा 56, 56 के अंदर आप क्या ऐड करो 35, कितना आएगा 91, 91 के अंदर आप ऐड करो
22, तो 113, 113 के अंदर 11 ऐड करो, फिर 124 के अंदर 5 ऐड करो। जब आपका ये 129 और यहाँ का जो 129 अगर बराबर है तो आपकी संचयी आवर्ती बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है वर्गांतर सही करना है, फिर क्या करना है, उसको आवर्ती को सही लिखना है, फिर उसको संचयी आवर्ती आपको निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्यक का, क्या होता है, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणा में I। अब देखो हमें निकालना है सबसे पहले n/2, मैंने यहाँ पे निकाला n/2, तो कितना आया 64.5। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि 64.5 हम किस श्रेणी के अंदर लेंगे, तो आपने CF देखो, ये जो 64.5 है ये किसके अंदर आ रहा है, क्या इसके अंदर आ रहा है या फिर इसके अंदर आ रहा है, 64.5। 64.5 हमारा किसके अंदर आएगा, कौन सी आवर्ती के अंदर आएगा, 35 या फिर 91 के अंदर आएगा। अब 91, क्योंकि देखो 56 से 64 बड़ा है तो 91 ही आएगा। अब 91 हमारे पास आ गया। अब 91 के आप सीधे सीधे जाओगे तो आपके पास मिलेगा F के आगे आपको मिलेगा L1, तो आप लिखो L1 कितना है 30.5, फिर आपके पास F कितना है 35, और फिर बात आती है CF की। अब CF हम क्या लेंगे, जो संख्या हमारे पास आई है उससे जो अगली जो संख्या है वो कितनी है 56, और इनके बीच का जो अंतर यानी I कितना है 5 का अंतर है इसमें। तो आपके पास सारी वैल्यू आ गई हैं, आप इनको पुट करो तो आपके पास कितना आंसर आएगा, देखो 30.5 प्लस 129/2 माइनस 56 बटे कितना आएगा 35 गुणा 5, 5 7 35, तो 30.5 प्लस, अब इनको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास आ गया 1/2। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो 30.5 प्लस 1.2, आप इनको जोड़ो 30 और 1 31.5 और 2 7, तो ये आपका आ गया माध्यक। ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन। समावेशी श्रृंखला के अंदर सबसे पहले आपको वर्गांतर सही करना है, फिर आपको आवर्ती सही करनी है, फिर आपको CF निकालना है। CF निकालने के बाद में आपको क्या करना है n/2 निकालना है। n/2 जो आपका आंसर आए वो किसके अंदर आप देखोगे, CF के अंदर देखोगे, ना कि F के अंदर। तो आपको CF का ध्यान होना चाहिए, आपका CF क्या कोई अच्छे तरीके से सही आना चाहिए, कोई भी एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन को करा, आपका CF इसके अंदर आ रहा है यानी n/2 इसके अंदर आ रहा है, तो उसके सामने ही आपको F मिलेगा, उसी के सामने आपको मिलेगा L, और जो CF होता है वो उससे एक छोटा होता है। तो 56 हमारा आ गया, क्या आया है 56 CF। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कोई आपको दूसरा क्वेश्चन करवा दूंगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक एक पार्ट के अंदर आपको जो क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तब मुझे शेयर ज़रूर करें, और क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं, तब तक बाय एंड थैंक यू।